Assalamualaikum everyone. My name is Hamid Hussain and today we will going to learn about kinds of bank accounts. In this lecture, we will discuss in detail what are the basic kinds of bank account. लेकिन अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर को नहीं देखा जिसमें हमने बहुत ही डिटेल में समझाया कि कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं और स्केड्यूल और नॉन स्केड्यूल बैंक में क्या डिफरेंस है, तो आई विल रेकमेंड यू कि आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखिए ताकि आपको डिटेल में समझ में आ सके कि कमर्शियल बैंक्स के फंक्शंस क्या होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये समझने में आसानी होगी कि बैंक के बेसिक काइंड्स ऑफ अकाउंट्स कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला अकाउंट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेसमैन। Earlier it can be opened with a minimum of 500 rupees, but now a minimum of 2000 is needed. It can be operated by the account holder at any time. This account serves the businessman as his cashier is sitting at the bank and dealing in his check. This account is not subjected to zakat. When we talk about current account, so basically it is an account which is opened by businessman. इस अकाउंट में बिजनेसमैन डेली बेसिस पर जितनी चाहें ट्रांजैक्शंस को कर सकते हैं, जितनी बार चाहे अपनी रकम विड्रॉ करवा सकते हैं और जितनी बार चाहे अपनी रकम डिपॉजिट करवा सकते हैं। बैंक इस अकाउंट पर इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करता, इसी वजह से इस अकाउंट पर ज़कात भी डिडक्ट नहीं होती। लेकिन जब हम बात करते हैं करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में बैंक एज ए कैशियर के तौर पर काम कर रहा होता है। हमारे मुल्क में ऑलमोस्ट तमाम बिजनेसमैन करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। दिस अकाउंट इज़ ओपन फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम without the expiry of which the amount cannot be withdrawn. The rate of interest is higher than that of saving account. The greater the period for which money is deposited, the higher the interest rate is offered. This account is subject to zakat deduction. Fixed deposit account को FD भी कहते हैं। अगर आप बैंक में जाएं और बैंक को कहें कि आपने एक फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाना है, तो बैंक आपसे पूछेगा कि आपने कितनी रकम फ़िक्स डिपॉजिट अकाउंट में जमा करवानी है। आप बैंक को कहिए मिसाल के तौर पर कि मैंने 10 लाख रुपीस बैंक में जमा करवाने हैं। ये रकम आप एक ही बार जमा करवाएंगे और बैंक को बताएंगे कि ये रकम मैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए या 20 साल के लिए जमा करवा रहा हूँ। बैंक आपको इस रकम पर एनुअली, क्वार्टरली या मंथली बेस पर इंटरेस्ट देगा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, योर विल, आपकी फरमाइश पर। जितना ज़्यादा ड्यूरेशन होगा, यानी जितनी ज़्यादा देर तक आप बैंक के पास अमाउंट रखवाएंगे और जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी, इंटरेस्ट रेट उतना ही ज़्यादा होगा। इस अकाउंट पर ज़कात डिडक्ट होती है। लेकिन अगर आपने रकम विड्रॉ करवानी तो आपने अपना फ़िक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट ब्रेक कर दिया। अब आपको सारी की सारी रकम वापस मिल जाएगी जो कि आपने जमा करवाई है, लेकिन बैंक इस सूरत में कुछ अमाउंट डिडक्ट करेगा चार्जेस के तौर पर और फिर आपको देगा, क्योंकि आप बैंक से अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं। आपने बैंक को कहा कि मैं 10 साल के लिए अमाउंट रखवा रहा हूँ और आपने 2 साल बाद ही बैंक को कहा कि मुझे मेरी अमाउंट चाहिए, तो बैंक उस सूरत में कुछ चार्जेस डिडक्ट करता है आपसे। इस अकाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाता है, लेकिन चेकबुक की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। कस्टमर अपनी रकम विड्रॉ बार बार नहीं कर सकता। वन टाइम डिपॉजिट होगा, वन टाइम विड्रॉवल होगा और जो मंथली इंटरेस्ट मिलेगा वो सेपरेट है, वो विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है सेविंग अकाउंट।
Saving account is offered to public to encourage their small savings. Those who open it includes student, salaried persons and small traders. This account is subjected to zakat and account holder received interest on it. It can be opened with minimum amount according to account holder capacity. Account holder can withdraw cash only twice a week. The upper limit of the amount of check is rupees 15,000 for the amount above and advance notice is to be served before. सेविंग अकाउंट पब्लिक को ऑफर किया जाता है इसलिए कि वो अपनी स्मॉल सेविंग को बैंक के पास जमा करवाएं। सेविंग अकाउंट सैलरीड पर्सन और स्मॉल ट्रेडर्स भी ऑफर करते हैं। इस अकाउंट में ज़कात डिडक्ट होती है और अकाउंट होल्डर को इंटरेस्ट भी प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन सिर्फ उस अमाउंट पर जो कि मौजूद हो अकाउंट में। मिसाल के तौर पर अगर आपके अकाउंट में 30,000 रुपये यानी 30,000 मौजूद हैं तो सिर्फ उसी अमाउंट पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। आप वीक में 2 बार अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अपर लिमिट ऑफ विड्रॉवल 15,000 है। इससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ करने की सूरत में आपको पहले बैंक को नोटिस देना होगा। यहाँ पर भी विड्रॉवल की फैसिलिटी मौजूद है, लेकिन कंडीशनल है और लिमिटेड है। आप फ्रीक्वेंटली डिपॉज़िट तो करवा सकते हैं, यानी आप डेली बेसिस पे डिपॉज़िट करवाएं, आप करवा सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू विड्रॉवल तो विड्रॉवल के लिए आपको जस्ट वीक में 2 बार ये फैसिलिटी दी जाती है कि आप अमाउंट विड्रॉ कर सकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, इन क्वेश्चंस को पढ़िएगा, कमेंट सेक्शन में इनके आंसर लिखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।